नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं हूं प्रियांशी। सम्राट चौधरी ने सरयू में डुबकी लगा, 22 महीने बाद मुरेठा उतारा। अयोध्या में रामलला के सामने लिया नया संकल्प। जी हां, बिहार के डिप्टी सीएम और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने करीब 22 महीने बाद अपना मुरेठा यानी पगड़ी उतार दी है। उन्होंने अपना मुंडन भी कराया है। इस दौरान सम्राट चौधरी ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें जीतने का नया संकल्प भी लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मंगलवार को पटना से गोपालगंज होते हुए शाम में अयोध्या पहुंचे। बुधवार सुबह उन्होंने अयोध्या में स्थित राम मंदिर में दर्शन किया। इस दौरान वे सरयू घाट पर भी पहुंचे और नदी में डुबकी लगाई। सरयू में स्नान के बाद सम्राट चौधरी ने अपना मुरेठा रामलला को अर्पण कर दिया। मुरेठा उतारने के बाद मीडिया से बातचीत में सम्राट ने कहा कि उन्हें अपनी पगड़ी श्री राम को समर्पित करनी थी। आज उन्होंने अयोध्या आकर सरयू नदी में स्नान करके बीते 22 महीने से जो मुरेठा बांध कर रखा था उसे भगवान राम के चरणों में, अपनी पगड़ी भगवान राम के चरणों में समर्पित कर दी है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए को 283 में से 200 से ज्यादा विधानसभा सीटें जीतने का लक्ष्य है। रामलला के दर्शन करने के बाद सम्राट चौधरी वापस बिहार के लिए रवाना हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर का। सीएम नीतीश आज 9,888 अमीन और कानूनगो को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। चुनाव के बाद पहला समारोह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को 9,888 नवनियुक्त पदाधिकारियों को, कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद यह पहला समारोह होगा जिसमें सीएम नीतीश नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के नवनियुक्त 9,888 पदाधिकारियों और कर्मियों को बुधवार को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। इसके लिए मुख्य समारोह पटना स्थित सचिवालय के संवाद कक्ष में आयोजित किया जाएगा। नियुक्ति पत्र लेने वालों में अधिकतर अमीन और कानूनगो हैं। जानकारी के मुताबिक बुधवार को सबसे अधिक 8,035 विशेष सर्वेक्षण अमीन को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके अलावा 742 विशेष सर्वेक्षण लिपिक, 758 विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और 353 विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र मिलेगा। इस मौके पर सीएम नीतीश के अलावा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल, विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान चुनिंदा 75 कर्मचारियों को ही नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों दिए जाएंगे। शेष कर्मियों को संबंधित जिलों में डीएम की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित कर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। नियुक्त कर्मियों में सबसे ज्यादा गया जिले के हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लालू यादव और राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत। 14 साल पुराना मामला रद्द हो गया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों के खिलाफ दर्ज 14 साल पुराने मामले को रद्द कर दिया है। 2010 के विधानसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ पटना एयरपोर्ट थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। दरअसल आरोप था कि लालू और राबड़ी देवी मतदान केंद्र तक अपनी गाड़ी ले गए थे। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने राबड़ी देवी एवं लालू यादव की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई के बाद मंगलवार को यह फैसला सुनाया। बिहार विधानसभा चुनाव 2010 के दौरान मतदान केंद्र तक गाड़ी से जाने को लेकर एक प्राथमिकी एयरपोर्ट थाना में दर्ज की गई थी। दोनों मतदान केंद्र के 100 मीटर के प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी से गए थे। इसे लेकर सरकारी अधिकारी ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस केस में निचली अदालत ने आईपीसी की धारा 188 और जनप्रतिनिधि कानून की धारा 131 में 25 मई 2012 को संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि दर्ज प्राथमिकी में लगाई गई धाराएं गलत है। पटना हाईकोर्ट ने बीते जनवरी में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू और राबड़ी देवी के वकील ने कहा कि दोनों के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनेगी नई नीति। शिक्षा विभाग की हाई लेवल कमेटी गठित। बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना यानी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए नई नीति बनाई जाएगी। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पहल शुरू कर दी है। नीति निर्धारण के लिए विभागीय स्तर पर शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। कमेटी 15 दिनों में सुझाव देगी। यह बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग के कैडर के पुनर्गठन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्त और अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए भी अपना सुझाव देगी।
शिक्षा विभाग के निदेशक सह अपर सचिव सुबोध कुमार चौधरी ने इस संबंध में मंगलवार को अधिसूचना जारी कर दी। कमेटी में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया है। दरअसल इस समय शिक्षकों का स्थानांतरण और पदस्थापना का मामला विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। लगभग 3 लाख नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित होने के बाद इनका व्यवस्थित पदस्थापना किया जाना है। फिलहाल इसके लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं है। पहले से नियोजित शिक्षक के तौर पर आवंटित स्कूलों से विशिष्ट शिक्षक बन जाने के बाद उन शिक्षकों को कैसे व्यवहारिक रूप से ट्रांसफर किया जाए, यह पहले बनी हुई है। कमेटी विभाग को इसके लिए स्पष्ट सुझाव दिए गए हैं। इस समय विभागीय स्तर पर तबादले को लेकर विमर्श हो रहा है, उसमें एक रूपता नहीं आ पा रही है। शिक्षक संघों ने भी तबादले में शिक्षकों की सुविधा का ध्यान रखने की अपील की थी। इसके पहले शिक्षा विभाग सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण की तैयारी कर रहा था। उसमें काफी शिक्षकों का स्थानांतरण गृह जिला से दूर के विद्यालयों में होने की आशंका थी। इससे अलग तरह की परेशानी की संभावनाएं बन रही थी। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना सिंगरौली एक्सप्रेस के लोको पायलट पर हमला, नाराज ड्राइवर ने खड़ी कर दी ट्रेन। बिहार के पटना जिले में यात्रियों से भरी एक ट्रेन के लोको पायलट पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। घटना मंगलवार रात लगभग 9 बजे की है। ट्रेन नंबर 13350 पटना सिंगरौली एक्सप्रेस के लोको पायलट पर पत्थर फेंके गए, इससे वह जख्मी हो गया। यह घटना पटना गया रेलखंड के में तारेगना जीआरपी थाना के तिनेरी हाल्ट पर निदौल स्टेशन के बीच घटी। हमले से गुस्साए चालक ने नदौली स्टेशन पर ट्रेन ले जाकर खड़ी कर दी और आगे जाने से इनकार कर दिया। इसकी सूचना मिलने पर तारेगना और जहानाबाद की जीआरपी आनन फानन में नदौल स्टेशन पहुंची। ट्रेन के लोको पायलट को समझा बुझाकर गाड़ी आगे ले जाने के लिए मनाया गया। इस बीच नदौल स्टेशन पर पटना सिंगरौल एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे तक रुकी रही। बताया जाता है कि पटना से गया जाने वाली मेमू एक पैसेंजर ट्रेन मंगलवार को अपने निर्धारित समय 6:30 बजे के बजाय 7:30 बजे तक नहीं खुली थी। इस बीच पटना सिंगरौल एक्सप्रेस निर्धारित समय 7:30 बजे खुल गई तो पैसेंजर ट्रेन के अधिकतर यात्री उसमें सवार हो गए। यह ट्रेन लगभग हर स्टेशन पर रुकती हुई 8:51 तक तारेगना पहुंची। ट्रेन जब तिनेरी हॉल्ट के पास पहुंची तो लोगों ने वैक्यूम काटकर ट्रेन को रोक दिया और उतरकर जाने लगे। आरोप है कि इस दौरान वैक्यूम दुरुस्त करने उतरे चालक ने गुस्से में यात्रियों को अपशब्द कहे, जिसे सुनकर एक व्यक्ति ने चालक पर पत्थर चला दिया और वह जख्मी हो गया। अब रुक करते हैं अगली खबर का। पटना से सिवान और कैमूर से मुजफ्फरपुर तक भारी बारिश। बिहार में आज जमकर बरसेंगे बादल। बिहार में मानसून अपने पूरे वेग में आ गया है। मौसम विभाग ने बुधवार को राजधानी पटना समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। पटना से आरा, बक्सर और छपरा एवं सिवान तक, वहीं कैमूर और रोहतास से लेकर मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक बुधवार को झमाझम बारिश की संभावना है। पूरे बिहार में इस महीने मानसून खूब बरसेगा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे के भीतर सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने के आसार हैं। वहीं अधिकतम और न्यूनतम तापमान समान से अधिक रहेगा। इस कारण लोगों को दिन और रात दोनों समय उमस भरी गर्मी का एहसास होगा, लेकिन बारिश होने के समय लोगों को राहत मिलेगी। बुधवार को बिहार के सभी जिलों में बारिश के आसार हैं। इस दौरान पटना सहित प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इससे पहले मंगलवार को प्रदेश के 12 जिलों में 100 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। इसके अलावा पटना सहित प्रदेश के सभी जिलों में हल्की बारिश से मध्यम स्तर की बारिश दर्ज की गई। इस कारण बिहार के अधिकतम तापमान में काफी गिरावट आई है। सूबे के 17 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहा। प्रदेश का सबसे गर्म शहर 33.3 डिग्री सेल्सियस के साथ ऊपरी रहा। बिहार की बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करते रहेंगे। इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।